नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 25 अप्रैल 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इसी के साथ जो हमारी स्टैटिक जीके की सीरीज चल रही है इसमें हम एक काम करेंगे। मंडे से लेकर सैटरडे के बीच इंडियन पॉलिटी को कवर करेंगे। इंडियन पॉलिटी की अभी तक हमारी 10 क्लासेस कवर हो गई हैं। मैं एक काम करूंगा, इन 10 क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है इसको बनाकर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा और संडे को हम मैपिंग कवर करेंगे। जैसे कि आज संडे है तो आज जो हमारी क्लास होगी ये मैपिंग पे होगी, क्योंकि देखो हर एग्जाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन मैपिंग से भी पूछे जाते हैं। और इस डिस्कशन की जो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहले न्यूज़ क्या है, देखो फर्स्ट न्यूज़ ये है, मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया योग से निरोग कार्यक्रम। अब ये न्यूज़ क्या है इसे हम समझते हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने एक इनिशिएटिव चलाया है, नाम क्या है, योग से निरोग। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है घर अलगाव। घर अलगाव का क्या मतलब होता है, होम आइसोलेशन। और कोविड केयर सेंटर में रहने वाले जो कोविड रोगी हैं, मतलब कोविड पेशेंट हैं, इनकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य यानी आप ये कह सकते हैं मेंटल और फिजिकल हेल्थ, इसको बढ़ावा देना है। फिर से बोलता हूँ, ये जो योग से निरोग कार्यक्रम है जिसको मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी चलाया है, इसका उद्देश्य क्या है, घर अलगाव और कोविड केयर सेंटर में रहने वाले कोविड रोगियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। और इसी के साथ मध्य प्रदेश की सरकार ने किल कोरोना अभियान को, मतलब इसका जो दूसरा चरण है, इसको भी शुरू कर दिया है। किल कोरोना अभियान, इसको 2020 में मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा चलाया गया था कोरोना को रोकने के लिए। और इसका जो दूसरा चरण है ये 24 अप्रैल से लेकर 9 मई 2021 तक राज्य के सभी जिलों के जो सारे ग्रामीण क्षेत्रों में इसको चलाया जा रहा है। तो समझ गए ना ये पूरी न्यूज़ क्या है। अब देखो इससे संबंधित एक क्वेश्चन को हम कवर करते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, किस राज्य सरकार ने शुरू किया योग से निरोग कार्यक्रम। देखो इस क्वेश्चन को हम पहले भी कवर कर सकते थे, लेकिन पहले न्यूज़ का जानना जरूरी था। अब अगर देखो इस न्यूज़ से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको आप इजीली टैकल कर सकते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या है, किस राज्य सरकार ने शुरू किया योग से निरोग कार्यक्रम। तो देखो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। अब बात यहाँ पे देखो मध्य प्रदेश की हुई है, तो इसका जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है इंदौर के अंदर आत्मनिर्भर भारत ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। इंदौर को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। भोपाल के अंदर रानी पद्मावती का मेमोरियल बनाया जाएगा। यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश ने 1 नवंबर 2020 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक कैंपेन चलाया है, राज्य के अंदर वो लोग जो मिलावटी मटेरियल बनाकर मार्केट के अंदर सप्लाई करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिशन ग्राम उद्योग, इसको मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। मध्य प्रदेश की सरकार ने संकल्प अभियान शुरू किया। मध्य प्रदेश राज्य ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया। अप्रैल 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने 726 करोड़ की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने 52 जिलों के लिए 52 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। तो ये तो बात करी हमने मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से संबंधित। अब इसकी लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है, ये है मध्य प्रदेश की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल कवर करते हैं। जैसे इसकी कैपिटल क्या है, तो कैपिटल क्या है, भोपाल इसकी कैपिटल है। फॉर्मेशन कब हुई थी, 1 नवंबर 1956 में। मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। 52 जिले हैं, लोकसभा की 29 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 230 सीटें हैं। देखो जिले आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि जो स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम होते हैं, जैसे अगर मध्य प्रदेश का कोई अपना एग्जाम है, आप ये कह सकते हैं मध्य प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश के पटवारी या कोई भी एग्जाम हो, तो वहाँ पे जो मध्य प्रदेश से संबंधित इन्फॉर्मेशन है वो पूछी जा सकती है। 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। जबलपुर में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जैसे बंधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच या फिर प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, फोशल नेशनल पार्क। तो ये तो बात करी हमने मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ बेसिक डिटेल के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगली न्यूज़ क्या है, देखो अगली न्यूज़ है अभी हाल ही में, छत्तीसगढ़ सरकार 1 दिन का वेतन काटेगी। अब समझते हैं ये न्यूज़ क्या है। छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना संक्रमण से प्रभावित राज्य के जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष, यानी आप ये कह सकते हैं चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में इस योगदान के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के 1 दिन के वेतन में कटौती करेगी। मतलब छत्तीसगढ़ की सरकार
जो कोविड-19 से संक्रमित या प्रभावित जो लोग हैं उनकी मदद करने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में जो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है, इसमें योगदान के लिए जो वहाँ के अधिकारी और कर्मचारी हैं उनका जो एक दिन का वेतन है, इसको ये काटेगी कौन? छत्तीसगढ़ की सरकार। अब बात छत्तीसगढ़ की हुई है तो इसकी लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। ये है छत्तीसगढ़ की लोकेशन। लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किस राज्य की सरकार कोरोना संक्रमण से प्रभावित राज्य के जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के एक दिन के वेतन में कटौती करेगी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है छत्तीसगढ़। तो अब बात छत्तीसगढ़ की हुई है, इसकी लोकेशन देखिए, ये है लोकेशन और बेसिक डिटेल कवर करते हैं। जैसे इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या है? रायपुर। मुख्य फॉर्मेशन कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। राज्यपाल अनुसुईया यूके। ये जो अनुसुईया यूके है, इनका नाम अभी एक एग्जाम हुआ है रिसेंटली, उसमें पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है, तो अनुसुईया यूके। जिले कितने हैं? 28 जिले हैं। लोकसभा की 11 सीट, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 91 सीटें हैं। 7 राज्यों के साथ सीमा लगती है। 7 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। बिलासपुर में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्रन मेनन। 2 यहाँ पे, एक तो नेशनल पार्क भी है और एक सेंचुरी भी है। समझते हैं कौन कौन से हैं। अचानक कमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इंद्रावती नेशनल पार्क। ये जो इंद्रावती नेशनल पार्क है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फैक्ट विद्रोही समूह खबरों में था। देखो ये न्यूज़ क्या है, इसको समझते हैं। फैक्ट ये है क्या? ये एक आतंकवादी संगठन है। अब ये कहाँ पे है, इसकी लोकेशन? तो ये लीबिया के अंदर है। ये न्यूज़ में क्यों आया? देखो आपने 1-2 दिन पहले न्यूज़ पढ़ी होगी। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक देश है चैड। चैड के एक प्रेसिडेंट हैं, मतलब इसके जो प्रेसिडेंट थे, नाम क्या था इनका? नाम था इद्रिस दीबे इट्नो। फिर से बोलता हूँ, इद्रिस दीबे इट्नो। इनकी हत्या कर दी गई थी किसके द्वारा? ये जो फैक्ट विद्रोही समूह है, इसके द्वारा। इसलिए इस विद्रोही समूह का नाम चर्चे में आया है। तो इसकी लोकेशन कहाँ पर है? लीबिया में है। और ये कब आया, मतलब इसकी फॉर्मेशन कब हुई? तो 2016 के आसपास इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ये जो विद्रोही समूह है, इसका गठन हुआ था। अब बात कर लेते हैं लीबिया की। लीबिया की कैपिटल क्या है? त्रिपोली। ये देखिए यहाँ पर है त्रिपोली। ये इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी क्या है? लीबियन दिनार। प्रधानमंत्री कौन है? अब्दुल हमीद दिबिया। और देखो लीबिया की जो बाउंड्री है, ये मेडिटेरियन सी के साथ टच होती है। तो अभी तक हमने 3 न्यूज़ को कवर कर लिया है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए। देखो पहले हम न्यूज़ कवर करेंगे और फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। हाल ही में फैक्ट विद्रोही समूह खबरों में था, यह किस देश से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये लीबिया से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है, लीबिया। अगली न्यूज़ क्या है? 4th न्यूज़ क्या है? देखो 24 अप्रैल 2021 को बनाया गया पंचायती राज दिवस। अब ये पूरी न्यूज़ क्या है, इसे हम समझते हैं। देखो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सबसे पहले इसकी जो स्थापना हुई थी ना, ये कब हुई थी? 24 अप्रैल 1993 में। 24 अप्रैल 1993 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ऐसी बात नहीं है कि इसे दर्जा कभी दिया गया। देखो एक न्यूज़ और समझिएगा, इसको ना संवैधानिक दर्जा तो 1993 में दिया गया। कब? 1993 में। लेकिन इसकी जो फॉर्मेशन हो गई थी, आप ये कह सकते हैं जो फर्स्ट पंचायत इस्टेब्लिश हुई थी भारत की, कब हुई थी? तो ये हुई थी 2 अक्टूबर 1959 में। देखो एक बार फिर से समझते हैं। 2 अक्टूबर 1959 में भारत की जो पहली पंचायत है, इसका गठन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? राजस्थान का एक जिला है, जिले का नाम क्या है? नागौर। लेकिन जब तक इसे संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 1993 में। कब? जब संविधान में एक सुधार किया गया। सुधार कब हुआ? सुधार हुआ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कब आया ये? आया 1992 में। समझ गए ना, जब इसमें सुधार हुआ। और एक फैक्ट और याद रखेगा आप, इसके अंदर एक पार्ट भी जोड़ा गया संविधान के अंदर। पार्ट कौन सा था? पार्ट 9, जिसमें आर्टिकल कौन कौन से आते हैं? आर्टिकल 243 इससे लेके फिर 243A और ऐसे आप जाइएगा 243O तक। ये आर्टिकल आते हैं पार्ट 9 के अंदर, संविधान के अंदर। तो समझ गए ना, ये पूरी न्यूज़ है। इसको कब इम्प्लीमेंट किया गया? इम्प्लीमेंट किया गया था कब? 24 अप्रैल 1993 में। और पहली फर्स्ट जो पंचायत वो उसका गठन कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959 में। कहाँ पर? राजस्थान के नागौर जिले में। और नागौर जिले में भी एक पंचायत है, नाम क्या है? बगबरी। समझ गए ना आप। और देखो एक आर्टिकल भी है, आर्टिकल 40, जो DPSP में आता है,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आर्टिकल क्या बोलता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। समझ गए ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? पहले इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए। देखो यह है क्वेश्चन, पंचायती राज दिवस पहली बार कब मनाया गया? अभी हमने इसको कवर किया है। तो देखो इसको कब मनाया गया? इसको मनाया गया 2010 में। ये फैक्ट भी आप याद रखेगा। बाकी जो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको हमने पिछली स्लाइड में कवर कर लिया है। चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ क्या है? उससे पहले आप ये देख लीजिए। देखो ये अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेज हैं, ये मार्च के इंपॉर्टेंट डेज हैं और ये फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज हैं। इन तीनों का आप स्क्रीनशॉट लेके इनके नोट्स बना लीजिए। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। फिफ्थ न्यूज़ क्या है? देखो फिफ्थ न्यूज़ में ये कहा गया है यदाद्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये खबरों में है। तो समझते हैं ये है कहाँ पर? ये तेलंगाना में है। सबसे पहले तो यहाँ से क्वेश्चन उठेगा किस राज्य में है? ये तेलंगाना में है। इसकी जो टोटल कैपेसिटी है, कैपेसिटी कितनी है? 4000 मेगावाट। इसमें जो लागत आएगी यानी कॉस्ट कितनी आएगी? तकरीबन 20,400 करोड़ इसमें लागत आएगी। समझ गए ना? ये 3 फैक्ट आप याद रखेगा। अब तेलंगाना में कहाँ पर है? तेलंगाना में एक जिला है नालकोंडा। नालकोंडा एक जिला है तेलंगाना के अंदर, वहीं पर ये प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। कौन बना रहा है इसे? भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये कहाँ पर है? ये तेलंगाना के अंदर है। अब इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। यदाद्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट खबरों में है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये तेलंगाना के अंदर है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का ए तेलंगाना सही आंसर है। अब अगली न्यूज़ क्या है? जापान ने 3 महीनों का आपातकाल घोषित किया है। ये 6th क्वेश्चन है, मतलब ये 6th न्यूज़ है। तो देखो ये पूरी न्यूज़ क्या है इसे भी हम समझ लेते हैं। जापान के अंदर कोरोना ने, ये जो कोविड-19 की जो समस्या है, ये जो महामारी है, इसको रोकने के लिए जापान के 4 शहरों में, 4 शहर कौन कौन से हैं? एक तो टोक्यो, दूसरा क्या है? ओसाका, तो तीसरा कौन सा है? तीसरा है क्योटो। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आपने सुना होगा। और चौथा कौन सा है? हाइगो, HYOGO। इन चारों शहरों में 3 महीने का आपातकाल की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? जापान के प्रधानमंत्री, नाम क्या है? योशिहिदे सुगा के द्वारा। तो इसलिए ये न्यूज़ अभी निकल के आई है। जापान की लोकेशन देखिए आप, ये है जापान की लोकेशन। कैपिटल टोक्यो, करेंसी क्या है? जापानीज येन। प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदे सुगा। अब इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। अप्रैल 2021 में किस देश ने 3 महीने का आपातकाल घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? अभी हमने इस न्यूज़ को डिटेल के साथ कवर किया है, तो जापान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 7th न्यूज़ क्या है? राजस्थान ने शुरू किया नो मास्क नो मूवमेंट। ये न्यूज़ क्या है इसे हम समझते हैं। देखो इस न्यूज़ में ये बताया गया है कि देखो ये बैनर लगाया गया है, नो मास्क नो एंट्री। मतलब जब आप घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें, क्योंकि ये जो कोविड-19 की जो समस्या है ये राजस्थान में बहुत तेज़ी से आगे चल रही है। मतलब इसी को लगाम लगाने के लिए राजस्थान की सरकार ने ये इनिशिएटिव चलाया, नो मास्क नो मूवमेंट। और देखो इसी प्रकार का ना एक अभियान और चलाया गया था, नाम क्या था उसका? रोको टोको अभियान। ये कहाँ पर चलाया गया था? ये चलाया गया था मध्य प्रदेश के अंदर। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, रोको टोको अभियान कहाँ पे चलाया गया था? तो ये मध्य प्रदेश के अंदर चलाया गया था। अभी जो राजस्थान की न्यूज़ है, इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए। किस राज्य सरकार ने शुरू किया नो मास्क नो मूवमेंट? तो इसको किसने सोल्व किया है? मतलब इस अभियान को किसने चलाया है? ये चलाया है राजस्थान की सरकार ने। तो 7th क्वेश्चन का सी आंसर सही है, राजस्थान। 8वीं न्यूज़ क्या है? 8th न्यूज़ है किम ब्यू क्यूम बने दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री। अब दक्षिण कोरिया कहाँ पर है? यह है दक्षिण कोरिया। कैपिटल क्या है? सियोल। और सियोल इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी क्या है? कोरियन रिपब्लिक वॉन। प्रेसिडेंट कौन है? मून जे इन। प्रधानमंत्री कौन है? किम बू क्यूम। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? सुवुक। इनका नाम भी काफ़ी दिनों पहले चर्चे में था। और देखो ऊपर नॉर्थ कोरिया, इधर सियोल। इन दोनों के बीच में ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है जो इन दोनों को अलग करती है? 38th डिग्री पैरेलल लाइन। ये मंगोलिया, इधर चाइना। इन दोनों के यहाँ पे बॉर्डर पे है एक डेजर्ट। डेजर्ट का नाम क्या है? डेजर्ट का नाम है गोबी डेजर्ट। तो 8th ये जो न्यूज़ है, किम ब्यू क्यूम ये बने हैं दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री। अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। किम ब्यू क्यूम किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये कहाँ के बने हैं? ये बने हैं दक्षिण कोरिया के। तो 8th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, साउथ कोरिया। अगली न्यूज़ क्या है? 24 से 30 अप्रैल तक मनाया जाएगा विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह। ये न्यूज़ क्या है इसे हम समझते हैं। कब से लेके कब तक? 24 से लेके 30 अप्रैल तक मनाया जाएगा। थीम क्या है इस बार? इसकी थीम है वैक्सीन ब्रिंग अस क्लोजर। मकसद क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जो कोविड-19 का टीका है इसको लगवाने के लिए प्रोत्साहित करना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। ये कब से लेके कब तक मनाया जाएगा? 24 से लेके 30 अप्रैल के बीच मनाया जाएगा। अब इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2021 का विषय क्या है?
यानी इसकी थीम क्या है, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक की थीम अभी हमने कवर करी। नाम क्या है थीम का, वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोजर। फिर से बोलता हूँ, वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोजर, ये थीम है इसकी। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज़ क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ। अब ये न्यूज़ क्या है इसे हम समझते हैं। देखो स्वामित्व, इसके नाम से ही जाहिर होता है, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ड्रोन की सहायता से मतलब एक मैपिंग की जाएगी गांव में। जैसे ये एक किसान है, इसकी जो भी जमीन होगी ना, इनको एक कार्ड दिया जाएगा, ई कार्ड आप ये कह सकते हैं, ई प्रॉपर्टी कार्ड। और ये जो ई प्रॉपर्टी कार्ड होगा, इसमें इनकी जमीन से संबंधित जो भी डिटेल है वो इस ई कार्ड में गिवन होगी। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो फायदा सीधा है कि ये इनको ना बैंक से सीधा लोन मिल जाएगा। मतलब लोन मिलने में किसी प्रकार की जो प्रॉब्लम है उसका सामना इनको नहीं करना पड़ेगा। बैंक से लोन लेने में आसानी हो जाएगी इसके सहायता से। तो ये जो स्कीम है ये ऑलरेडी रनिंग में है। मतलब इसका ऐसे नहीं है कि अभी लॉन्च किया गया है, लॉन्च तो इसको 2020 में किया गया था। कब, 24 अप्रैल, जब पंचायत राज दिवस मनाया जाता है इस मौके पर। तो याद रखेगा, इसको अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया है। किसका, ई संपत्ति कार्ड का। अब इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, अप्रैल 2021 में स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किसने किया, तो ये किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये तो थी हमारी करंट अफेयर की क्लास। अब ये कल के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020 रिपोर्ट किसने जारी की, WMO ने। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूमिधर बर्मन का अप्रैल 2021 में निधन हो गया, आसाम सही आंसर है। दुनिया का पहला देश कौन सा बना जहां मास्क को न पहनने के आदेश दिए गए, इजराइल। भारत का 68वां ग्रैंड मास्टर कौन बने, अर्जुन कल्याण, ये चेन्नई से हैं। माउंट अन्नपूर्णा किस देश में स्थित है, तो ये नेपाल में है। भारत और अमेरिका किस देश में स्थिरता के लिए अपने प्रयासों का समन्वय करेंगे, अफगानिस्तान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये हैं आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है। रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन OPCW के ऑडिटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, किस राज्य ने जगन्नाथ विद्या योजना शुरू की, किस देश ने अधिक बेहतर रोजगार सृजित करने में मदद के लिए विश्व बैंक से 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है। मध्य प्रदेश में किस शहर में खांडवा रोड पर स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास आश्रम में राज्य का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर बनाया गया। कादिर अहमद खान किस खेल से संबंधित हैं। तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। अब चलते हैं हमारी जो मैपिंग की क्लास है इसकी तरफ। देखो मैपिंग में हम सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे कहाँ से, पाकिस्तान से। पाकिस्तान है। बेसिक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, भारत के कितने राज्यों की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। तो देखो यहाँ से ध्यान दीजिएगा आप, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, 3 तो है राज्य हैं और 2 हैं केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर चौथा, लद्दाख 5वां। तो टोटल मिलाकर हो गए 5। इन 5 की पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। गुजरात, राजस्थान और पंजाब 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब देखो लद्दाख की जो बाउंड्री है ये इधर पाकिस्तान और ये इधर चाइना तिब्बत के साथ, इनके साथ भी इसकी बाउंड्री लगती है। और ये थोड़ा सा पोर्शन ऊपर वाला जिसे आप ये कह सकते हैं POK वाला एरिया जो है ये अफगानिस्तान से भी लगता है, ये भी आप याद रखेगा। तो ये तो बात करी हमने पाकिस्तान के बारे में। अब बात करते हैं नेपाल की तरफ। नेपाल के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो समझते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये इधर पश्चिम बंगाल और सिक्किम। कितने हो गए टोटल, 5 राज्य। 5 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये तो बात करी हमने नेपाल के बारे में। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसके साथ भी 5 राज्यों की सीमा लगती है। बांग्लादेश के साथ भी भारत के 5 राज्य लगते हैं और नेपाल के साथ भी भारत के 5 राज्य लगते हैं। अब बात करते हैं म्यांमार की तरफ। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, यह 4 राज्यों की सीमा म्यांमार के साथ लगती है। देखो आपके दिमाग में आ रहा होगा त्रिपुरा, लेकिन ये देखिए इधर ये बांग्लादेश की सीमा है, मतलब त्रिपुरा की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्या त्रिपुरा की सीमा म्यांमार जिसका पुराना नाम था बर्मा, क्या इसके साथ लगती है? जी नहीं, त्रिपुरा की सीमा ये 3 साइड से तो बांग्लादेश से मिला हुआ है और एक साइड से इसकी सीमा आसाम के साथ लगती है। तो ये तो बात करी हमने नॉर्थ इंडिया की, नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की मैपिंग के बारे में। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। अगले संडे को हम ये जो नीचे की मैपिंग है ना इसको कवर करेंगे और कल तो हमारी इंडियन पॉलिटी की 11वीं क्लास होगी।
तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।